डीडवाना में नई एसपी ऋचा तोमर ने किया पदभार ग्रहण। पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के अपराधियों पर रहेगी विशेष नजर, कानून और सुरक्षा व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को करेंगे मॉडर्न, स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने की बनाई जाएगी योजना। एनडीपीएस के मामलों पर भी लगाई जाएगी लगाम, महिला अपराधों पर रोकथाम भी होगा काम। डीडवाना जिले की नई पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने 23 जुलाई बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्राइम रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और अपराधियों व बदमाशों की सूची बनाकर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही संगठित अपराध कारित करने वाले बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। फिर भी अगर कोई बदमाश आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे और अपराधों की रोकथाम के लिए जनता को भी जागरूक किया जाकर पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार सभी थाना क्षेत्रों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी और पुलिस को आधुनिक और मॉडर्न तकनीक से भी लैस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को 100% पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी तथा स्ट्रीट क्राइम पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा एनडीपीएस से जुड़े अपराधों की रोकथाम का भी प्रयास किया जाएगा तथा महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम पर भी पुलिस का फोकस रहेगा। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि सीएलजी और शांति समितियों के लिए नियमों के मुताबिक नए सदस्य बनाए जाएंगे ताकि पुलिस और आमजन के बीच बेहतर सामंजस्य कायम किया जा सके। देखिए, तो जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं उनको हमारी पूरी डीडवाना कुचामन पुलिस की टीम अपनी 100% क्षमताओं के साथ में उस पर कार्य करेगी। फिर हर जिले की परिस्थितियों के हिसाब से, उसके क्राइम के हिसाब से, उसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन होती है उसके हिसाब से हर जिले के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो डीडवाना कुचामन जिले में हमारी पूरी टीम, जो अभी मेरे अपने अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई, उससे जो बातें निकल के आई, एक तो हम लोग जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। उस पर एक पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी जिससे कि कई बार जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है और उस नशे की प्रवृत्ति से इस तरह की घटनाओं का जन्म होता है। छोटे छोटे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ते हैं, चोरी नकबजनी की वारदातें बढ़ती हैं, सड़कों पर आपस में झगड़े की वारदातें, मारपीट की वारदातें बढ़ती हैं। तो इन सब का एनालिसिस करके इस पर हम लोग कार्य करेंगे। उसी के साथ साथ जो एनडीपीएस का सेवन यहाँ पर के युवाओं में हो रहा है उस पर एक कार्य योजना बनाई जाएगी। और साथ ही साथ साइबर अपराध, क्योंकि साइबर अपराध से कोई भी जिला अछूता नहीं है, तो इस जिले में साइबर अपराध का कितना प्रभाव है, कितने लोग यहाँ से पीड़ित है, उसका एनालिसिस करके उस पर हम लोग कार्य करेंगे। पहले जो अपराधी होते थे अब उनके तरीके भी बदल गए हैं, तो पुलिसिंग को भी बदलना पड़ेगा। इसके मद्देनजर किस तरह के आपकी योजनाएं रहेंगी? देखिए, जो जैसा मैंने बताया, साइबर अपराध जिस तरीके से अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी चेंज हो रही है उसी तरह का ये अपराध है। तो अपराधी जिस तरीके से अपराध करता है, पुलिस उसका एनालिसिस करके उसके लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी भी बनाती है कि उस तरह का अपराध घटित ना हो, और अगर घटित हो जाए तो हमारी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम उसका जल्द से जल्द खुलासा कर सके। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। चूँकि आप महिला हैं और महिलाओं पर भी लगातार जो है एक अलग तरीके का जो अपराध है वो रोज संज्ञान में आ रहा है, इसके लिए क्या कार्य योजना रहेगी विशेष तौर से? देखिए, जिले की एसपी महिला हो या पुरुष हो, पर महिला और बच्चों के साथ में और साथ साथ जो कमजोर वर्गों के साथ में अपराध होता है वो हमेशा पुलिस की प्राथमिकता होती है। तो निसंदेह हम लोग उस पर कार्य करेंगे। महिलाओं के साथ किस तरह का यहाँ पे क्राइम है, कई बार घरेलू क्राइम, घरेलू हिंसा का अपराध अधिक होता है, या स्ट्रीट पे छेड़छाड़ की घटनाओं का अपराध है, उसका विश्लेषण करके एनालिसिस के हिसाब से कहाँ कहाँ पर किस तरह के क्राइम के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं उस पर हम लोग एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे। साइबर क्राइम की जहाँ तक बात आती है तो अपन देखते हैं कि बहुत वेल एजुकेटेड जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं, और ठीक इसके विपरीत राजस्थान पुलिस में जो है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर के जो कार्मिक हैं वो इन गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजस्थान पुलिस के पास में भी उचित जो है वो एक टीम होनी चाहिए जो इन पर लगाम लगा सके।
देखिए, साइबर अपराध की ग्रेविटी को समझते हुए हर जिले में साइबर थाना खोला गया और हर एसपी ऑफिस में एक साइबर शाखा है। और जैसा आपने बताया कि ऐसा हर केस में ऐसा नहीं है कि जो साइबर अपराधी है वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है। वो एक तरह का अपराध है जिसको करने का तरीका वे लोग सीख गए हैं। उसको टैकल करने के लिए निसंदेह अपने पास में टेक्निकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। उसको लेके हमारी ट्रेनिंग्स लगातार वैसे ही जवानों की छांट के ज़िले से जो जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड टेक्निकल है उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि वे अधिक कारगर इसको टैकल करने में हो सके। तो साइबर अपराध का देखिए बढ़ने का जो बेसिक कारण होता है, बेसिक कारण कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, कहीं ना कहीं आम आदमी में लालच, वो लालच में आ जाता है, कहीं अपना OTP शेयर करता है किसी गलत लिंक पर, या फिर जानकारी का अभाव। इसकी वजह से साइबर अपराधी सफल हो जाते हैं और आम आदमी उसका शिकार हो जाता है। तो हम साइबर जागरूकता पर भी अपने ज़िले में काम करेंगे। और शांति समिति के कौन मेंबर्स होना चाहिए उसको लेके काफ़ी विस्तृत गाइडलाइन मुख्यालय के द्वारा जारी की हुई है। उन जो गाइडलाइंस है उनके अक्षर से पालना हम इस ज़िले में कराएंगे। परंतु ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है एक आदमी नहीं चलता, इसमें सिर्फ पुलिस नहीं चलती है, ये दो तरफा कार्रवाई है। तो इसमें दोनों ही पक्षों को, समाज को और जो अपने CLG मेंबर समाज से आते हैं और पुलिस को, पारस्परिक सहयोग का ये रास्ता है। तो हम लोग, आप लोग देखोगे, हम लोग इसमें कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग डिडवाना कुचामन जिले में हम लोग करेंगे और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के आगे जाकर भी लोगों को पुलिसिंग से हम लोग जोड़ेंगे।